बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। सलवात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पाक आल पे। तकवा क्या है? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया, तकवा ये है कि हर शख्स जिस पर तुम्हारी नज़र पड़े तुम उसे अपने आप से बेहतर समझो। तकवा की एक तारीफ़ हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला ने यूँ की, तकवा ये है कि हम हर शख्स को अपने से बेहतर समझें। यानी दुनिया के इस पुरखार जंगल में से आप इस तरह गुज़रें कि आपका दामन कांटों में मत उलझे। इसी तरह हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया कि तकवा ये नहीं कि तुम दिन में रोज़े रखो, रात को नमाज़ पढ़ो और इनमें गड़बड़ ना होने दो, बल्कि तकवा ये है कि जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है तुम उनसे मना हो जाओ और जिन चीज़ों का अल्लाह ने हुक्म दिया है तुम वो ज़रूर करो। तकवा नूर है, अल्लाह की अता करदा रोशनी है। इस रोशनी से जब हम गुनाहों से बचकर ज़िंदगी गुजारते हैं और अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं तो इसे हम तकवा कहते हैं। और जो इंसान ऐसी ज़िंदगी गुजारता है वो मुत्तकी कहलाता है। जिसने तकवा इख्तियार किया उसका ज़ाहिर और बातिन ढल गया। मुख्तसरन ये कि तकवा ये है कि इंसान उन तमाम चीज़ों और अमाल से दूर रहे जो अल्लाह ने मना फरमाए हैं और जिनके करने से गुनाह होता है, और वो तमाम काम ज़रूर करे कि जिनको करने का रब ताला ने हुक्म दिया है। तकवा अंदर और बाहर की सफाई का नाम है। रूहानियत का इब्तदाई कदम दिल की सफाई है। रूहानियत की राह पर पहला कदम ये होता है कि आप दिल को साफ़ करें। कोई शख्स कितना ही हमारे ख़िलाफ़ बोले, हम पे इल्ज़ामात लगाए, बोहतान लगाए, झूठ बोले, प्रोपोगंडा करे, लेकिन हमारे दिल में उसके ख़िलाफ़ कोई बुग़्ज़, कीना या बुराई नहीं होनी चाहिए, तो हमारा दिल इतना पाक और साफ़ हो जाता है कि हम रूहानियत में पहला कदम उठा लेते हैं। ये पहली स्टेज है व्यूअर्स, जहाँ से रूहानियत का आगाज़ होता है। फिर उसके बाद नात है, तकवा है और तवक्कल की स्टेजें आती हैं जो कि इंसान के अंदर पैदा होना बहुत ज़रूरी हैं। इसार व कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है। दूसरों की ख्वाहिशात को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह देना शुरू होता है और उनकी ख्वाहिशात का एहतराम होता है। फिर इंसान की रूह एक लतीफ़ रूह हो जाती है। वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजारता है और लोगों के साथ पुरसुकून तरीके से बात करता है। उसके दिल में एक अजीब तरह का सुकून होता है। वो मायूस नहीं होता, वो मुश्किल हालात में भी लड़ने का फ़न जान लेता है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो रूहानियत की वजह से, चूँकि वो रूहानी तौर पे बहुत मज़बूत इंसान बन जाता है, बड़ी से बड़ी ताकत भी उसके सामने कोई इंसान जो बहुत रोब व दबदबे वाला भी हो वो उससे नहीं डरता, क्योंकि वो सिर्फ़ फिर अल्लाह की ज़ात से डरता है और वो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक गुजारता है और अपने तमाम बातों में, आमाल में अल्लाह और सुन्नत रसूल की पैरवी करता है। तमाम आइमा कराम का ज़िक्र करता है। वो उन चीज़ों में नहीं उलझता जिसमें आम इंसान उलझ के अपनी ज़िंदगियों को बिगाड़ लेते हैं। अगर कोई इसके ख़िलाफ़ बुरा कह भी जाए तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरा हर अमल जो वो अच्छा है या बुरा है वो मेरा अल्लाह देख रहा है और मैंने रोज़े आखिरत अल्लाह के सामने पेश होके उस अमल के मुतल्लिक़ ख़ुद से जवाब देना है। तो उसे ये परवाह नहीं होती कि इस दुनिया में रहने वाले लोग उसके मुतल्लिक़ क्या सोचते हैं। उसे सिर्फ़ एक परवाह होती है कि मैंने एक अच्छी ज़िंदगी गुजार के जानी है ताकि लोग मुझे अच्छे तरीके से याद करें और मेरा हर अमल मेरा रब देख रहा है। और जब मेरा रब देख रहा है तो मुझे दुनिया में किसी की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ़ उसकी परवाह है जिसकी मैं मखलूक हूँ, जिसने मुझे पैदा किया है और जो मेरा राज़िक है और जो मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ देने वाला है। यही वो तमाम बातें हैं कि जो इंसान को मुत्तकी और परहेज़गार बना देती हैं। और जब वो बात करता है तो उसकी बात से भी ज़िक्र इलाही होता है, ज़िक्र खुदा होता है और उसके दिल से एक ऐसी आवाज़ निकलती है कि वो जो भी सुनता
ہوتا ہے وہاں تک ضرور جاتی ہے۔ تو اپنے دلوں کو پاک کریں، صاف کریں اور نیتوں کو صاف رکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگیاں بہت بہتر ہوں گی، اور آپ کے اعمال جتنے نیک ہوں گے، جتنے سیدھے ہوں گے، جتنے صاف ہوں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔